ओके, तो अब हम आते हैं अपने डिस्प्ले के फंक्शन पे। सो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और अपना डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सो डिस्प्ले का फंक्शन है, सो अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले ही रहेगा नाम इसका, और मैं इसको 2 पे कॉल करवाता हूँ जी। 3 पे डिस्प्ले है, तो मैं यहाँ पे 3 पे लिस्ट डॉट यहाँ से डिस्प्ले कॉल करवा देता हूँ। फिर होगी बात, अभी डिस्प्ले के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। सिंपल आप आके पहले cout endl करवाएं और यहाँ पे लिखते हैं जी डिस्प्लेइंग, कि वो डिस्प्ले करवा रहा है एलिमेंट को, ठीक है। और उसके अगला काम आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको डी लिस्ट का एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो क्यों रिक्वायर्ड, चलें उसकी ज़रूरत पे हम इसको यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डेमो वेरिएबल लेता हूँ, चूँकि करंट ने चेंज होना है। डिस्प्ले करवाने का तरीकाकार ये होगा कि करंट आएगा हेड के ऊपर और वहाँ से प्रिंटिंग शुरू करेगा एंड तक। तो कहाँ तक वो जाएगा कुछ पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने करंट नोड को कहीं पे स्टोर करना है। करंट नोड है कहाँ पे, सो नोड टाइप का हम लेते हैं। सो नोड टाइप की मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि करंट नोड जो भी है, जहाँ भी जो भी उसका एड्रेस है करंट नोड का, वो टेम्प में स्टोर कर दो। अब आप क्या करोगे, करंट नोड को हेड पास करोगे। अब मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए एक लिस्ट को शुरू करना है, देखिए प्रिंटिंग करवानी है ना, तो लिस्ट को शुरुआत करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, डी लिस्ट का एक li एलिमेंट बनाता हूँ और li डॉट करंट नोड, मेरी जो करंट नोड है इसकी करंट नोड जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, अब हेड नोड पास कर दिया। अब मेरी करंट नोड जो है वो हेड नोड पे जा चुका है। अब हमने क्या करना है, डिस्प्लेइंग एलिमेंट प्रिंटिंग। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, वो आपकी चॉइस है, दे या ना दे, डेकोरेशन से रिलेटेड है। सो एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट प्रिंटिंग या एलिमेंट प्रिंटिंग, यहाँ मैं कहता हूँ लिस्ट एलिमेंट प्रिंटिंग। सो ये एक मैसेज प्रिंट करवाया, ये जस्ट एक मैसेज है, नथिंग एल्स। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक लूप चलानी है, ठीक है। लूप करेगी इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी लूप, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होके क्या करेगी, अपना नेक्स्ट करना है इसको। अब चूँकि नेक्स्ट करने के लिए आपको फंक्शन रिक्वायर्ड है, ये हमने लास्ट टाइम भी लिंक लिस्ट में भी देखा था कि हमें नेक्स्ट का फंक्शन रिक्वायर्ड है और नेक्स्ट का फंक्शन बूल होगा। सो बूल नेक्स्ट नोड का एक फंक्शन एक हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके अंदर भी आपने चेक लगाना है कि अगर करंट नोड नल है तो और केस होगा, करंट नोड नल नहीं होगी तो और केस होगा। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं करंट नोड इक्वल नल। अगर वो करंट नोड नल है तो सिंपल क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, कि जनाब आपने कंडीशन गलत हो गई है, अब लूप से बाहर निकल आओ। और दूसरी सूरत में अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या करना है कि लास्ट करंट नोड में करंट नोड पास करेंगे। लास्ट करंट नोड में हम करंट नोड पास करेंगे, ओके। लास्ट करंट में करंट नोड पास कर दी और करंट नोड के अंदर हमने करंट नोड का नेक्स्ट जो है वो पास करना है। सो करंट नोड का जो गेट नेक्स्ट है वो कॉल करवाएंगे और वो उसको पास कर देंगे। तो करंट नोड में अब करंट का नेक्स्ट आ चुका है, एक स्टेप आगे मूव कर गए और उसके बाद आपने क्या करवाना है, रिटर्न ट्रू पास करवा दें। सो ये एक बुलियन नेक्स्ट का फंक्शन था जो हमने लिंक लिस्ट में भी देखा और एज इट इज़ यहाँ पे वही है कॉल, कोई नई कॉल मैंने यहाँ पे की। अब लूप के दूसरे पोर्शन में क्या करना है, लिस्ट डॉट आपने लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड का फंक्शन कॉल करवा देना है। अब जब नेक्स्ट कॉल होगी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, लूप के अंदर जब वो नेक्स्ट कॉल करेगा तो वो अगले एलिमेंट पे आपको मूव करवाएगा। फाइनली आई को इंक्रीमेंट भी करना है हमने, और इस लूप की बॉडी के अंदर, इस लूप की बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, आपने प्रिंटिंग करवानी है endl, एक नई लाइन पे भिजवाओ। और देखें दो काम आपने इसके अंदर करने हैं कि एक तो लूप चलानी है आपने, और उस लूप के अंदर आपने देखना है कि आपके एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, या नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब आपके यहाँ पे एलिमेंट लूप के अंदर आएंगे तो प्रिंटिंग होगी क्या, कि नेक्स्ट वो कॉल करेगा
और उसके अंदर बड़ा सिंपल सा एक काम है, वो क्या करेगा, अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? सो देखिए उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ENDL आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी चॉइस है। सो लिस्ट डॉट गेट, ओके, हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट को कहीं गेट नहीं करवाया, हमने अभी तक करंट एलिमेंट को गेट नहीं करवाया। सो हमें यहाँ पे एक फंक्शन और चाहिए था जो गेट एलिमेंट, हमें करंट एलिमेंट को गेट करवा दे। सो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक फंक्शन लेता हूँ, गेट करंट नोड। अब गेट करंट नोड क्या करेगा, ये मैंने आपको लिंक लिस्ट में बताया था, ये आपको करंट नोड प्रोवाइड करेगा। सो पहले चेक कर लेते हैं कि इफ़ करंट नोड जो है वो नॉट इक्वल टू नल है। जब वो नल नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे इसको करंट नोड का गेट एलिमेंट। सो गेट एलिमेंट हम कॉल करवा देंगे इसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। तो ये साथ चेक भी कर देगा कि वो नल तो नहीं है, ठीक है, नल है तो स्टॉप कर देगा, नहीं है तो वो वर्किंग करेगा। सो यहाँ पे आपको लिस्ट डॉट गेट करंट नोड का फंक्शन हमने कॉल करवा दिया। ये नाम रखा ना हमने ऊपर जी, गेट करंट नोड। सो ये क्या करेगा, गेट करंट नोड को डिस्प्ले करवाएगा, गेट करंट नोड को डिस्प्ले करवाएगा, और उसके बाद आपने प्रिंटिंग बिहेवियर अपने सेट करने हैं तो आप कर लें। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह वाला प्रिंटिंग बिहेवियर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे भी, शुरू पे भी मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सी आउट की मदद से ये वाला पोर्शन जो है वो डबल कोट्स में प्रिंट करवा लेता हूँ, ये, ठीक है जी। सो लूप चली, लूप के अंदर वो प्रिंटिंग करेगा, और प्रिंटिंग के बाद फाइनली जब वो कंप्लीट कर देगा अपनी लिस्ट सारी, तो हम उसको कह देंगे कि जनाब आपने लिस्ट को जो है वो एंड कर दी है। जब लिस्ट एंड हो जाएगी तो उसके बाद आप एक मैसेज प्रिंट करवा दें, ENDL लिस्ट एलिमेंट प्रिंटेड सक्सेसफुली, ओके। अच्छा, एक काम आपने करना नहीं भूलना, वो क्या कि आपने यहाँ पे टेम्प में करंट नोड ऐड की थी, अब करंट नोड को वापस आपने टेम्प भी पास करना है। सो करंट नोड को आपने वापस टेम्प भी पास करना है, ठीक हो गया बात। तो ये क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करवाएगा। चेक करते हैं ज़रा कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, मे बी क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है। तो जब तक आप कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे वो तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट फाइनलाइज नहीं करेगा। यहाँ पे नोड का N कैपिटल था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। सो यहाँ पे लिस्ट डॉट नेक्स्ट में वो कहता है कि लिस्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। डेफिनेटली नहीं था, हमने LI लिया हुआ था नाम, ठीक है, यहाँ पे LI है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फिर वही इशू है। सो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूशन करते हैं। सो फाइनली ये मेरा ख्याल है एग्जीक्यूट हो गया। सो एग्जीक्यूट हो गया। हम एक एलिमेंट ऐड करते हैं 43, एक ऐड करते हैं 45, और उसके बाद हम इन दोनों को डिस्प्ले करवाते हैं। तो देखें जी 45 और 43 दोनों आ गए तरतीब के अंदर ही, पहले 43 था फिर 45 था, तो पहले 43 आया फिर 45 और आगे 0 भी आया। तो फिर वही बात कि 0 आपके लिए छोड़ रहा हूँ टास्क, इसको रिमूव कैसे करना है। देखो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, हम इसको फाइनलाइज करवा सकते हैं। चलें मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी इसका देता हूँ कि आप सिंपल क्या करो, लूप के अंदर जब आप आओगे ना तो आप यहाँ पे बता दें कि इफ़ जो आपका साइज़ है, सॉरी जो आई है वो इक्वल साइज़ अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एंड हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक आप एग्ज़िट पॉइंट कॉल करवा दें, गो टू एग्ज़िट, और यहाँ पे मैं इसको एग्ज़िट कॉल करवा देता हूँ, तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने करता हूँ दोबारा इसको। सो एक एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड किया, एक और एलिमेंट ऐड किया,
प्रिंटिंग करवाते हैं, देखें 0 नहीं एंड पे आया, क्योंकि जब वो 0 पे आने लगा था तो वो बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट देख लें प्रिंट हो